हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। इसका 16वां पार्ट है। इसके पहले का वीडियो भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके आगामी एग्जाम टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक व्यवस्था। ठीक है, जो सार्वजनिक व्यवस्था है ये समवर्ती सूची में नहीं बल्कि किस में है? ये राज्य में है। ठीक है, राज्य सूची में है। और राज्य सूची के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। राज्य सूची में सार्वजनिक व्यवस्था आता है, मत्स्य पालन आ जाता है, स्थानीय शासन भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और राज्य सूची में जो है 61 विषय वर्तमान समय में है। ठीक है, वर्तमान समय में 61 विषय हैं राज्य सूची के अंतर्गत। पहले जो है मूलतः 66 थे। ठीक है, पहले मूलतः 66 थे और वर्तमान समय में जो है 61 है, 61 है। और ये जो फौजदारी कानून है, विवाह तथा विवाह विच्छेद है, आर्थिक व सामाजिक नियोजन है, ये सभी जो है समवर्ती सूची में आ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स देशों में सम्मिलित है। तो कौन कौन से देश ब्रिक्स में सम्मिलित हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, BRICS, इसके नाम से ही जो है बी से हो जाएगा ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो ये जो है 5 देश ब्रिक्स में सम्मिलित हैं। इसके जो है अस्थायी सदस्य हैं और इसकी स्थापना ब्रिक्स की कब हुई थी? तो 2009 में हुआ था। ठीक है, 2009 में हुआ था। और 2010 में, ठीक है, 2010 में जो है साउथ अफ्रीका जो है इनमें इंक्लूड हुआ था 2010 में। इसके 2010 के पहले इसका नाम ब्रिक था। ठीक है, ब्रिक था पहले। ठीक है, तो यस बाद में जो है यस जब बढ़ा तो ये ब्रिक्स जाके हुआ है। ठीक है, तो 2010 ये प्रश्न पूछा गया है कि साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स में कब सम्मिलित हुआ था? तो 1 साल बाद जो है 2010 में शामिल हुआ था। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में एक ही सही हो सकता है, यह एक उधार का झोला है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सही कोड का जो है चयन करना है आपको। ये इधर जो है लेखक हैं, राजनीतिक लेखक हैं और इधर उनके द्वारा दिया गया व्यवस्था है, तो इसको मिलान करना आपको। ठीक है, तो हाफ से जो था, हाफ से जो था वो लेवियाथन था। ठीक है, लेवियाथन नामक व्यवस्था का स्वरूप मानता था। और रॉबर्ट जो फिल्मर था, रॉबर्ट फिल्मर जो है पितृसत्तात्मक को मानता था। ठीक है, पितृसत्तात्मक को मानता था। और रूसो जो है इमायल, ठीक है, रूसो जो है रूसो का जो था वो इमायल था। और जॉन लॉक जो है सिविल सरकार पर टेट्रेज, ठीक है, इसलिए जाना जाता था। ठीक है, तो इसको 1 का 2 है, तो आप लोग देख सकते हैं एक ए में 2 पहले ही मिल जा रहा है, तो इसको आप सही कर सकते हैं। बी में 1 है और सी में 4 है, डी में 3 है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हाफ से लेवियाथन, रॉबर्ट फिल्मर पितृसत्तात्मक था, रूसो जो है इमायल और जॉन लॉक जो है सिविल सरकार पर ट्रीटी से संबंधित था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 51वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें जो है मंत्रियों के
सीमित संख्या से संबंधित था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 51वां जो संशोधन हुआ था वो 2003 में हुआ था। ठीक है, यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 15% से अधिक नहीं कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप लोग देखिएगा एक बार। और जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, 52वां भी हुआ था, यह अनुच्छेद संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 4 नई भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को शामिल करने के बारे में है। ठीक है, तो इन दोनों अनुच्छेद को याद रखिएगा, बहुत पूछता है। और ये तो याद रखिएगा 15%। ठीक है, लोकसभा में जो है कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी मंत्रियों की संख्या। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है तो किससे है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दल परिवर्तन निर्हयता प्रावधान के लिए। ठीक है, दल परिवर्तन निर्हयता प्रावधान के लिए जो है 10वीं अनुसूची बनाई गई है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। क्या है 10वीं अनुसूची, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, कहा जाता है, इसका ये वर्ष जो है 1985 में 82वें संविधान संशोधन द्वारा जो है लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसको जो है लोकप्रियता के रूप में जो है दल बदल विरोधी कानून के रूप में इसको जाना जाता है। और 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, यह दल बदल क्या है? और दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है कौन? 10वीं अनुसूची। ठीक है, इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है। ठीक है, ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं व प्राथमिक गुण है? तो ये परिभाषित किया था जॉन रॉल्स ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया तो कब किया गया था भारत का संघीय न्यायालय? तो 1937 में इसको जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए आप लोग। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है वर्ष 1 अक्टूबर जो है 1937 को हुआ था। ठीक है, और भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी ये भी पूछा जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक प्रश्न इसमें और बनता है, भारत में संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मैरिस ग्वेयर थे। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद जो है 127 में किया गया है। ठीक है, 127 में यह कहा गया है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया जाता है। ठीक है, और 124 जो है 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन का बात करता है। ठीक है, और 124 का 4 आर्टिकल 4 में कहा गया है कि न्यायाधीशों को कार्यकाल के पूर्व हटाने का प्रावधान, यानी महाभियोग लगाने का कार्य जो है 124 के 4 में है। ठीक है, और 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। ठीक है, और 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, कार्यकारी, मान लीजिए कोई बीच में हट गया या किसी का देहांत हो गया तो कार्यकारी के रूप में कार्य करने की व्यवस्था जो है 126 में किया गया है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को इसमें आपको याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था है? तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत और यूएसए दोनों में। ठीक है, और न्यायिक पुनराविलोकन जो है यूएसए के संविधान से लिया भी गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा कौन सी है? तो लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा जो है अधिकार क्षेत्र का अभाव है, तो ये भी सही है। विवेक की अनुचित प्रयोग, ये भी सही है। तो प्रक्रिया संबंधी त्रुटि, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। इनमें से जो सभी हैं
ये लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण का दशा को जो है संदर्भित करती हैं। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा किसने दी थी? ठीक है, यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो ये पामर एवं पार्किंसन ने दिया था। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो फ्रांस का संवैधानिक परिषद, ये बिल्कुल सही है। स्विट्जरलैंड का लैंड्स जीमाइंट, ये भी सही है। ठीक है, चीन का केंद्रीय सैन्य आयोग, तो ये भी सही है। अमेरिका एक बार इसकी स्पीकर सदैव स्पीकर, ये जो है एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर जो है इंग्लैंड का है। ठीक है, ये इंग्लैंड का है। और अमेरिका का क्या होता है? अमेरिका में जो है स्पीकर का चुनाव जो है बहुमत से होता है। ठीक है, अमेरिका में जो है स्पीकर का चुनाव जो होता है वो बहुमत से होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो है एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर, ये इंग्लैंड की प्रथा है। और अमेरिका का स्पीकर का चुनाव जो होता है वो बहुमत से होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ये जो है गलत सुमेल किया हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत जो है प्रभावशाली है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बेनो वासरमैन का। ठीक है, वेनो वासरमैन का। उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मार्गेंथाउ थे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनना है, आप दोनों क्वेश्चन को जो है याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, तो सूची दिया क्या है? एक और देश है, उनके संविधान के बारे में बताना है, उनको मिलान करना है। तो अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो अमेरिका का संविधान 1789 में, ठीक है, लागू हुआ था। 1789 में लागू हुआ था। 1787 में बना था। ठीक है, 1787 में बना था और लागू कब हुआ था? 89 में। ठीक है, तो एक का पहला तीसरा सही हो जाएगा इसमें। तो देख लीजिए, चौथा में पहले पे ही तीसरा है, तो इससे लगा सकते हैं। लेकिन और 2-1 पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो और अच्छे से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रांस का संविधान, तो फ्रांस का संविधान जो लागू हुआ था वो 6 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, 6 अक्टूबर 1958 को। और ब्रिटेन का संविधान जो था, ब्रिटेन का संविधान 1215 में के मैग्ना कार्टा एवं 1628 के पेटिशन ऑफ राइट्स के अनुसार ये लागू हुआ था। ठीक है, और चीन का संविधान 1982 को लागू हुआ था। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।